अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह की आमान में होंगे। क्या आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। और वीडियो को बिना स्किप कीजिए देखिएगा ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो सके। देखने से तो आपको समझ आ गया होगा आज हमारे किचन में बनने जा रहा है आलू मटर, या फिर मटर आलू, आप कुछ भी कह सकते हैं। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज चाहिए, उसको हम बारीक चॉप्ड कट कर लेंगे। उसके बाद हम आलू लेंगे 2 से 3, ये डिपेंड करता है आप पर कि कितना खाया जाता है घर में। अगर ज़्यादा तो ज़्यादा आलू ले सकते हैं, और अगर कम खाया जाता है आलू कम कर सकते हैं। उसको भी हम कट कर लेंगे। यहाँ हमने फिर टमाटर ले लिए 2 मीडियम साइज़ के, इसको भी हमने बारीक चॉप्ड कट कर लिया और मैंने इसको जार में इस तरीके से कूट लिया था। आप चाहें तो टमाटर और प्याज का पेस्ट बना के भी यूज़ कर सकते हैं। सेम रेसिपी यही होगी, सेम तरीका यही होगा, सिर्फ प्याज और टमाटर का पेस्ट बना होगा। इसके बाद हम यहाँ पे ज़ीरा ऐड करेंगे तेल के अंदर। हमारा तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे। हमारा ज़ीरा अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। हम प्याज को इतना भूनेंगे कि ये पिंकिश हो जाए, पिंकिश ब्राउन, यानी कि लाइट ब्राउन हो जाए। बहुत डार्क ब्राउन नहीं करनी, लाइट ब्राउन हो जाए। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से भूनेंगे। फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर का मैंने आपको बता चुकी हूँ कि आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, प्याज का भी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, टमाटर का भी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम अच्छे तरीके से टमाटर को भून लेंगे। यहाँ हमने थोड़ा गलने के लिए रख दिया है 5 मिनट के लिए कवर करके, ताकि हमारा अच्छे से टमाटर गल जाए। अब यहाँ पे स्पाइसेस चाहिए, हमने लिख दिया, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। 1/4 चम्मच हल्दी है, चाट मसाला है 1/4 चम्मच, 1 चम्मच हमारा धनिया पाउडर है, आधा चम्मच पिसी हुई मिर्चें, और आधा चम्मच कुटी हुई मिर्चें, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्चें, आधी चम्मच कुटी हुई मिर्चें, आधा चम्मच नमक। नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, स्पाइसेस भी आपके टेस्ट के मुताबिक हैं। अगर आप लोग को ज़्यादा तीखा पसंद है, यानी कि स्पाइसी पसंद है, तो आप मसाले ज़्यादा भी कर सकते हैं, और बिल्कुल हल्का मसाला पसंद है तो आप इससे हल्के भी कर सकते हैं। ये नॉर्मल रेशो होता है मसाले का, जो मैं आपको बताती हूँ अपनी हर वीडियो में। बहुत ज़्यादा ना स्पाइसी बताती हूँ, बहुत ज़्यादा ना कम बताती हूँ। इसके बाद हम इसको मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे और थोड़ी देर कवर करके रख देंगे, ताकि हमारे मसाले और टमाटर वगैरह जो भी था अच्छी तरह मिक्स हो सके। अब यहाँ पे हमने आलू ऐड कर दिए हैं। आलू ऐड करने के बाद उसे हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम यहाँ इस पॉइंट पे मटर ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे हमने मटर ऐड कर दिए हैं। ये मैंने फ्रोज़न मटर यूज़ किए हैं, फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फ़्रेश मटर को आप छील के फ्रोज़न भी कर सकते हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा। अब यहाँ पे हमने मटर यूज़ किए हैं। मटर यूज़ करने के बाद इसे अच्छी तरीके से भून लिया है। अब हम इस पॉइंट पे 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। 2 कप पानी, 2 गिलास पानी। आप कंसिस्टेंसी आप पर डिपेंड करती है कि आप राइस के साथ इसको सर्व कर रहे हैं या रोटी के साथ, तो आप उसी हिसाब से रखिएगा। यहाँ पे हम इसको ढक कर पका लेंगे जब तक हमारे मटर और आलू अच्छी तरह गल ना जाएं। मिनिमम टाइम 25 मिनट या फिर 20 मिनट है, लेकिन जब तक आपके आलू और टमाटर अच्छी तरह गल ना जाएं आप इसको ढक कर पका लीजिएगा। जब आपके आलू और मटर गल जाएं तो उस पॉइंट पे आप इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दीजिएगा। गरम मसाला आगे पॉइंट पे आ रहा है, आप इस तरीके से ऐड कर लीजिएगा, और फिर इसको 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे रख दीजिएगा, यानी कि बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दीजिएगा। इसके बाद हमारा मटर आलू बनके रेडी हो चुका है। आप इसको राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये राइस वाला मटर आलू है, आप इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी आप पर डिपेंड करती है। आप लोग को अगर भुना हुआ पसंद है तो आप भुना हुआ यूज़ कीजिए, और अगर आपको थोड़ा शोरबा टाइप चाहिए तो आप इसमें थोड़ा शोरबा ही रखिए। यहाँ हमारा मटर आलू बन के रेडी हो चुका है। इजाफ़ी तेल आप इसमें से निकाल लीजिएगा और इसको रोटी और चावल के साथ ज़रूर सर्व कीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।